लघु कथा के तत्वों पर प्रकाश डालने के बाद आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हिंदी की प्रतिनिधि लघु कथाएं इस किताब में निर्धारित प्रथम लघु कथा एक टोकरी भर मिट्टी इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी इस लघु कथा के लेखक का नाम है माधवराव सप्रे और हिंदी की महत्वपूर्ण कहानियों में इसकी गणना की जाती है। प्रस्तुत लघु कथा में कुल 2 पात्र हैं, एक जमींदार और 2 गरीब एवं अनाथ विधवा। और इस लघु कथा के संवाद संक्षिप्त है, उसी तरह इसकी भाषा शैली भी सरल और आसान है। और इस लघु कथा का जो उद्देश्य है तो वह उद्देश्य है कर्तव्य के प्रति उन्होंने सचेत किया है। इस लघु कथा में जमींदार के घर के पास एक अनाथ विधवा की झोपड़ी है। वह विधवा की झोपड़ी अपने कब्जे में करना चाहता है। अनाथ विधवा इनकार करती है। उस झोपड़ी में वह मर सकती है, लेकिन झोपड़ी को खाली नहीं कर सकती, क्योंकि विधवा का प्रिय पति और एकलौता पुत्र जिनकी मृत्यु इसी झोपड़ी में हुई थी और उसकी बहू एक छोटी बच्ची को छोड़कर वह भी 5 साल पहले गुजर चुकी थी। वह अपनी पोती को लेकर उस झोपड़ी में अपना जीवन जैसा का वैसा व्यतीत करती और जमींदार वकीलों को ढेर सारे पैसे देकर झोपड़ी अपने कब्जे में करना चाहता है। तब अनाथ विधवा वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे देकर वकीलों को बताकर उस विधवा को हटाने का प्रयास किया। और विधवा की जब से झोपड़ी छूटी तब से उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। जब से झोपड़ी छूटी तब से उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। विधवा जमींदार से विनती करती है कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर वह रोटी पकाएगी और उसकी पोती को खिलाएगी। लेकिन जमींदार साहब उसे एक टोकरी भर मिट्टी देने के लिए तैयार नहीं है। तब विधवा उसके पैरों पर गिड़गिड़ाने लगी। तब जमींदार साहब आज्ञा देते हैं और विधवा झोपड़ी के अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसे स्मरण होता है उसके पति और बेटे की वह एकमात्र निशानी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह टोकरी भर मिट्टी भरकर बाहर आती है और जमींदार से कहती है कि कृपा करके इस टोकरी को अपना हाथ लगाइए। तब जमींदार टोकरी को उठाने लगता है। जमींदार से टोकरी उठाई नहीं जाती है। तब विधवा ने जमींदार से कहा कि महाराज, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है। इसका भार आप जीवन भर कैसे संभालोगे। इस वाक्य से जमींदार की आंखें खुल जाती है, क्योंकि जमींदार गर्व से अहंकार में वह अपना कर्तव्य भूल चुका था। वह अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता है और उसने उस विधवा को उसकी झोपड़ी फिर से वापस कर दी। इस तरह इस लघु कथा में माधवराव सप्रे जी ने एक कर्तव्य के प्रति दक्ष होने का संदेश दिया है। इस लघु कथा के बारे में आपके मन में अगर कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।